मित्रों, यह वीडियो जीवन में सफलता की कुंजी क्या है इस विषय में है। आप थोड़ा सोचिए कि यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने विषय की संपूर्ण जानकारी के बिना सफलता मिल सकती है? नहीं। यदि आप इंजीनियर हैं तो आपको अपने उस विशेष विषय के बारे में समझे बिना, जाने बिना, संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए बिना सफलता मिल सकती है? नहीं। इसी प्रकार यदि आप एक व्यापारी हैं, क्या आपको व्यापार के विषय में सब चीज़ें जाने बिना क्या आपको सफलता मिल सकती है? नहीं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको यह जीवन मिला है, तो क्या इस जीवन को समझे बिना आपको जीवन में सफलता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नूतन तवाकले है और जीवन की सफलता की इस कुंजी के विषय में मैं आपको इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से बहुत से व्यक्ति यह कहेंगे कि आधुनिक विज्ञान ने तो डार्विन का सिद्धांत शोध करके जीवन के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, परंतु नहीं दोस्तों, अब वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि डार्विन का सिद्धांत मिथ्या है, डार्विन का सिद्धांत गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक शोधों से पाश्चात्य जगत की शोधशाला में प्रमाणित हो चुका है कि हमारा एक छोटा सा सेल, छोटी सी कोशिका भी डार्विन के सिद्धांत द्वारा नहीं विकसित हो सकती। यह समझने के लिए कि पाश्चात्य विज्ञान ये कैसे कह रहा है, हमारे वेबसाइट पर अनेकों वीडियो हमने दिए हैं, लिंक दिए हैं, जिन पर जाकर आप स्वयं पाश्चात्य विज्ञानियों को यह समझाते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार डार्विन का सिद्धांत अमान्य है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि डार्विन का सिद्धांत अमान्य हो गया तो क्या हुआ, इससे जीवन में क्या फर्क पड़ गया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन सिद्धांतों पर पाश्चात्य जगत और वास्तव में पूरा विश्व चल रहा है, वे सब के सब सिद्धांत डार्विन के सिद्धांत पर ही आधारित है। परंतु अब डार्विन का सिद्धांत ही गलत सिद्ध हो गया, तो अब मानव कहाँ खड़ा है, विश्व कहाँ खड़ा है? संपूर्ण विश्व पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य विज्ञान पर चल रहा है, परंतु आज वह कहाँ खड़ा है? और क्योंकि डार्विन का सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया, अमान्य सिद्ध हो गया, तो इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन के बारे में, जीवन के विषय में कुछ भी नहीं पता। और दोस्तों, यही कारण है कि संपूर्ण विश्व एक गलत दिशा में जा रहा है। संपूर्ण विश्व ने यह मान लिया है कि धन संग्रह, भोग विलास यही मानव जीवन का लक्ष्य है। परंतु दोस्तों, आप स्वयं वर्तमान में देख रहे होंगे कि इन सिद्धांतों को फॉलो करके, इनका अनुसरण करके आज विश्व कहाँ खड़ा है? संपूर्ण पाश्चात्य जगत, जिसके पास अकूत धन दौलत है, अकूत वैज्ञानिक ज्ञान है, आधुनिक से आधुनिक शोधशालाएं हैं, तो वह पाश्चात्य जगत आज समस्याओं से क्यों घिरा हुआ है? तो पाश्चात्य जगत समस्याओं से इस कारण घिरा है क्योंकि जिन सिद्धांतों पर, जिन डार्विन के सिद्धांत के निहितार्थों पर पाश्चात्य जगत चल रहा है, वे ही गलत है। तो यदि आपके आधार ही गलत होंगे तो आप स्वयं सोचिए कि बिना आधार के कोई भवन, कोई बिल्डिंग अधिक देर तक खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती। तो मित्रों, जीवन को समझना जीवन की दिशा निर्धारित करता है, इसीलिए जीवन का विज्ञान समझना अति आवश्यक है।
ना केवल हम हिंदुओं के लिए अपितु समस्त विश्व के लिए। और जब जो मूल सिद्धांत जिन पर विश्व चल रहा है वे गलत हैं, तो वास्तव में मानव विज्ञान क्या है, जीवन विज्ञान क्या है, विश्व में यह किसी को नहीं पता। परंतु दोस्तों, हम भारतीय, हम हिंदू, हमारे पास यह संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह विज्ञान विस्तार से हमारे हिंदू प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है, इसका पूर्ण विश्लेषण किया गया है। तो यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको यह जीवन का विज्ञान, जिसे कि हम हिंदू धर्म मानकर चलते हैं, परंतु इसके विषय में लगभग समस्त हिंदू कुछ भी नहीं जानते। हमने अन्य सभ्यताओं का अनुसरण करके केवल यह तो खोज लिया है कि हमारे धर्म में इतने भगवान हैं, ये मंत्र हैं, ये स्तोत्र हैं इत्यादि, परंतु उनका आधार क्या है दोस्तों? उनका आधार है जीवन का विज्ञान। और यह समकालीन विज्ञानियों ने, विशिष्ट व्यक्तियों ने इस विषय में बहुत कुछ बताया है, परंतु इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको यह पूर्ण रूप से बताऊंगा कि सनातन हिंदू धर्म का आधार क्या है। इसमें मैं आपको मंत्र तंत्र इत्यादि नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको जीवन का विज्ञान बताऊंगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि भगवान का अस्तित्व है। परंतु इस वैज्ञानिक खोज को ना तो समकालीन भारतीय विज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जोड़कर देखा है, ना ही किसी अन्य गुरु ने इस महत्वपूर्ण शोध को पूर्णतया समझा है व जनमानस को बताया है। तो भगवान का अस्तित्व वास्तविक रूप से किस प्रकार है, वास्तविक रूप से भगवान किस प्रकार आपके चारों ओर है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके सोते जागते हर समय आपके चारों ओर है, किस प्रकार भगवान कण कण में विद्यमान है, यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। और अब यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो चुका है। तो इस विषय में मैं आपको संपूर्ण प्रमाणों सहित अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जीवन में सफलता के लिए आपको जीवन को समझना अति आवश्यक है। यही सफलता की कुंजी है। और जीवन भर धन के पीछे भागते रहना वह सफलता नहीं है, जो कि आप स्वयं इन वीडियो में समझ जाएंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा इन शास्त्रों का अध्ययन कोई 1-2 वर्ष पुराना नहीं है और मैं स्वयं एक साइंस और इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ व प्रोफेशनल रहा हूँ। मित्रों, जब मैं स्कूल में था तब तक मैंने लाइब्रेरी में जितने भी साइंस फिक्शन पुस्तकें थी ये सब पढ़ ली थी। उसके पश्चात जब मैंने 1973 में इंजीनियरिंग ज्वाइन की, तभी से मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ। उसी वर्ष मैंने मेरी पहली पुस्तक कठोपनिषद यह खरीदी और उसके पश्चात निरंतर धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान में, शास्त्रों में मेरा अध्ययन चलता रहा। जिस समय मैं व्यापार कर रहा था तब से अब तक मेरा अध्ययन चलता ही रहा है। और यह जो आप पुस्तकें देख रहे हैं, संग्रह देख रहे हैं, यह इन्हीं पिछले लगभग
50 वर्षों में मैंने किया है। तो मित्रों, आरंभ से ही मैं अधिक धार्मिक था, मंदिरों में जाता था, तीर्थों पर जाता था, परंतु इन सब के पश्चात भी मेरे जीवन में कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं हुए। मेरे जीवन में चमत्कारिक अनुभव तब हुए जब 2006 में मैंने गुरु दीक्षा ली और साधना मार्ग पर आरंभ हुआ। दोस्तों, जितने भी मैंने ग्रंथ पढ़े हैं वे सब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़े हैं। समकालीन समय में अधिकांश जितने भी हमारे भारत में शास्त्रों के विद्वान हुए हैं उन्होंने इनका अध्ययन केवल एक दार्शनिक ज्ञान के अनुसार ही किया, न कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। परंतु मेरा अध्ययन पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही रहा। इसका लाभ यह हुआ कि ग्रंथों को पढ़ते समय मुझे अनेकों ऐसे तथ्यों का ज्ञान हुआ जो कि आधुनिक विज्ञान द्वारा पिछले कुछ 100 वर्षों में ही प्रमाणित हुए हैं। परंतु जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा तो मैंने पाया कि यह ज्ञान इतना गहन है कि वर्तमान आधुनिक विज्ञान से यह कम से कम नहीं तो लगभग 200 वर्ष आगे है। आधुनिक विज्ञान को अभी इस स्तर तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा। तो इन अध्ययनों का जो सार निकल के आया वह यह था कि समस्त ग्रंथ जीवन का सार प्रदर्शित करते हैं और इन सब को जोड़कर मैंने एक रूपरेखा तैयार की जिसे कि मैं इन वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप सभी लोग जान जाएंगे कि हिंदू शास्त्रों में छिपा विज्ञान आधुनिक विज्ञान से कितना आगे है और जो हम हिंदुओं के संस्कार हैं वे इसी ज्ञान पर आधारित हैं। तो इन वीडियो में हमारा यह प्रयास है कि आपके समक्ष हम इस समस्त विज्ञान का प्रस्तुतिकरण कर सकें। वर्तमान समय तक जो हमारे शास्त्रों में विज्ञान की भी खोज हुई है वह उसी स्तर तक है कि आधुनिक विज्ञान ने यह खोज लिया तो यह तो हमारे उसमें भी है, आधुनिक विज्ञान ने वह खोज लिया तो यह हमारे उस ग्रंथ में है। परंतु हमने जो अध्ययन किया है वह विज्ञान के अत्यधिक उन्नत स्तरों तक पहुंचा है जो कि वर्तमान के आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे है। यह आप स्वयं समझ जाएंगे। 2021 में हमने यह संस्था उमा कैलाश फाउंडेशन स्थापित की और इसी संस्था के माध्यम से यह हमारा प्रयास है कि समस्त विश्व के समक्ष हम यह विज्ञान प्रस्तुत कर सकें। हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और इसी के माध्यम से हम यह सारा ज्ञान आप तक ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा अगले महत्वपूर्ण वीडियो समय समय से आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार मित्रों।